नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। जी हां, यूपी में 2022 की जंग लड़ने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी में ताबड़तोड़ दौरे कराए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर को कुशीनगर एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा यूपी को देंगे और ये मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया और गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर में खोले गए हैं। और इसके साथ ही हर गांव और हर शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग है और इस योजना के तहत गांव और शहर में नए स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके अलावा साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 5,200 करोड़ का तोहफा भी देंगे, जिससे वाराणसी में 30 अलग अलग परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी और योगी मिलकर यूपी को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। क्या चुनावी साल में इन सौगातों से बनेगी 2022 में बात? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस। आज दिन भर आज न्यूज़ 24 के साथ आप रहिएगा। यह तस्वीर आपके सामने 6 दिन में दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और लोकार्पण तैयारियां किस तरीके से की गई हैं वो तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। और 2 तस्वीरें 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात, काशी को गिफ्ट आज मिलेगा। ये दिवाली गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। सिद्धार्थनगर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां जहां से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। जरा उस रास्ते पर नजर डाल लीजिए किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं। सिद्धार्थनगर और वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे। और हमारे साथ बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। साथ ही मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन समीर सिंह जी मौजूद हैं। साथ ही डॉक्टर अजीज खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। गौरव कपूर को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गौरव जी आपको नजर आ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी। और प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी के लीडर हैं। और वाराणसी से मेरे सहयोगी राजीव रंजन आपको नजर आ रहे हैं। अब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। डिफेंस कॉरिडोर दिया, उसके बाद इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया, आज 9 मेडिकल कॉलेज और साथ ही एक प्रधानमंत्री जो स्वस्थ योजना है उसकी शुरुआत हो रही है। तो सौगात पर सौगात बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश को, क्या इसी से बनेगी बात? देखिए विपनेश, अगस्त में ही न्यूज़ 24 ने यह बात एक दिन आप ही के कार्यक्रम में बताई थी कि अब दिवाली के आसपास, दशहरे के बाद ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे करेंगे और लगातार इस तरह की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और ये सिलसिला दिसंबर तक चलता रहेगा। और लगातार अगर आप देखें, अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री 2 बार फिर अभी उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। और आज पूरे दिन एक तरह से उत्तर प्रदेश में है, वो सिद्धार्थनगर में है, जहाँ से 9 मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आत्मनिर्भर योजना क्या जो है देश भर की ये योजना यहीं से लॉन्च होगी, जहां मैं हूं बनारस में। इसके बाद उनकी एक जनसभा भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है विपनेश की आपदा में अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे तलाशते हैं, इससे अच्छा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। कोरोना में जब लोग ऑक्सीजन और अस्पताल की कमी से सड़कों पर, घर पे, अस्पताल में, पार्किंग में लोगों की मौत हो रही थी, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके जान पहचान के लोगों की मौत कोरोना की दूसरी लहर में नहीं हुई। न जाने संख्या का तो आंकड़ा लगाना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई लोग ऐसे नहीं थे जिसमें कोरोना के दौरान लोगों की मृत्यु नहीं हुई। और उसमें सरकारी या देश का स्वास्थ्य सिस्टम कितना लचर था और हम कितने असहाय थे, ये सबको पता है। हमारे चैनल के लोगों को ये समेत हर जगह ऐसी घटनाएं घटी थी जब हम असहाय थे, चाह कर भी किसी को बेड नहीं दिलवा पा रहे थे, चाह कर भी किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिलवा पा रहे थे। सरकारें दम भर रही थी, बल्कि मौन हो गई थी उन दिनों। 25-30 दिन तक देश में कुछ भी नहीं चल रहा था और लोग कितने भयाक्रांत थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उसी आपदा में अवसर तलाशा है। और आप देखिए 100 करोड़ टीका लगने का कैसा उत्सव, कैसा उसका महिमा मंडन, कैसा उसका उत्साह पूर्वक
सब कुछ बनाया गया ऐसे समय में जिस बीमारी ने हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिस बीमारी से, उसी बीमारी के 100 करोड़ टीका लगने को हमने कैसा जश्न मनाया। उसी तरह अब जब हमारी जर्जर स्वास्थ्य योजनाओं की वजह से न जाने कितने लोग मौत के मुंह में समा गए, अब कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद इतनी तेजी से योजनाओं की बात हुई, इतनी तेजी से काम हुआ स्वास्थ्य सुविधाओं को ऊपर करने का, उसमें पहला इलेक्शन उत्तर प्रदेश का है। तो आज आप देखिए सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेज, एक बार में 9 मेडिकल कॉलेज, और राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य आत्मनिर्भर योजना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आम लोगों को। ये योजना प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको सामुदायिक विकास केंद्र कहते हैं जो ब्लॉक लेवल पर होता है, और जिला अस्पताल जो कि जिला लेवल पर होता है, कि तो गांव के अस्पताल, ब्लॉक के अस्पताल और शहर के जिले का जो अस्पताल है उसको उच्चीकृत करने की है, उसको और ज़्यादा वहाँ पर लैब, ऑक्सीजन प्लांट, और इसका नारा है जहां बीमार वहीं उपचार। तो इन स्वास्थ्य योजनाओं को अपग्रेड करने की ये योजना है। ये आयुष्मान योजना से अलग है जिसमें आपका इलाज का खर्च सरकार देती है। ये फैसिलिटीज को अपग्रेड करने की बात है, और जो परेशानी, जो दिक्कत देशवासियों को कोरोना के दौरान हुई है वो स्थानीय लेवल पर कैसे कम की जाए। नई नियुक्तियां की जाएंगी, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की जाएगी, डॉक्टर्स की नियुक्तियां की जाएगी। 64,000 करोड़ की ये परियोजना है और 6 साल तक चलने वाली परियोजना है। तो मैं बात को ये कह रहा था कि कोरोना काल की दूसरी लहर में देश जिस संकट में था, हमने जितने अपनों को गंवाया है, उससे निकल करके सरकार ने उससे क्या सबक सीखा, उसको कैसे युद्ध स्तर पर और आक्रामक तरीके से, जमीन पर क्या होगा अभी देखने वाली बात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये तय किया है कि वो जो कोरोना की लहर का असर है उसको जितना मिनिमाइज किया जा सके उतना कर करके ये संदेश दिया जाए कि देश स्वास्थ्य सेवाओं में और खास करके उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। यही सब आज उसके लिए कार्यक्रम में। सौगातों के बारे में राजीव बहुत डिटेल में आपने बताया है। वाराणसी में आप मौजूद हैं, सिद्धार्थनगर के बाद पीएम वहीं पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में सिद्धार्थनगर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिखाएंगे आपको, लेकिन अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले आपके पास अमित सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूं। तो क्या ये जो बड़ी बड़ी सौगातें उत्तर प्रदेश को दी जा रही है, इससे बनेगी बात 2022 में बीजेपी के लिए? के संवाददाता भी जिस चीज की चर्चा कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज थे और 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 32 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। और सरकार का लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कुछ पीपीपी मॉडल पर बनाएंगे और कुछ जो है सरकार बना रही है, जिसमें 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी सिद्धार्थनगर वो जिला है विपिनेश जी जो नेपाल बॉर्डर पर है, सुदूर है, भारत के उन जिलों में से गिना जाता है जिनका विकास अभी नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की दृष्टि जिस प्रकार की है, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश कितना तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है। वो कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना के अंदर जिस प्रकार की दिक्कतें हमको झेलनी पड़ी थी, हम आगे भारतवासी और उत्तर प्रदेश के लोग उस दिक्कत से दूर हो सके, इस नाते हम ये काम कर रहे हैं। 2 एम्स की शुरुआत किया 4.5 साल के अंदर। विपिनेश जी, कोरोना काल ने अगर 1.5 साल हमारा नुकसान न किया होता तो आज उत्तर प्रदेश मेडिकल के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान बनाता। ये जरूर है कि हमको कम समय मिला था, हमने हमारे मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से प्रयास करके एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को दी है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को आज उत्तर प्रदेश कोरोना टीका लगाने में प्रथम स्थान है। हम सर्वाधिक टीका लगाने में कामयाब हो गए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना है ही नहीं, हमारे लगभग 50% से ऊपर जिले कोरोना पेशेंट से मुक्त हैं, एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। ठीक है, मैं जल्दी रिएक्शन लूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं। सिद्धार्थनगर मुझे वहां जाना होगा। डॉक्टर अजीज खान, क्या है समाजवादी पार्टी के पास तोड़ बीजेपी की इन सौगातों का? देखिए मैडम, तोड़ कुछ नहीं है। देखिए, झूठ का कोई तोड़ होता नहीं है। अभी राजीव जी बहुत बेहतरीन बात बता रहे थे कि देखिए लाखों मौतें जो है वो कोरोना काल में हो गई, उसका मातम मनाने के बजाय
जिस तरीके से 100 करोड़ टीके का जश्न मनाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदा का विषय है। एक बात इन्होंने कहा साहब बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हमने हेल्थ सेक्टर में बढ़ा दिया है। मैं जानना चाह रहा हूं, आज डेंगू से लोग मर रहे हैं, बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य प्रदेशों में डेंगू से लोगों की मौतें हो रही हैं, इंसेफ्लाइटिस से बड़े स्तर पर मौतें हो रही हैं, उसका कोई उपचार नहीं है, उसके रोकथाम के लिए कोई कारगर उपाय नहीं है। सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन करने के बजाय, लोगों को बताने के बजाय कि साहब मैंने ये किया, आज बीजेपी के पास कुछ नहीं है। इन्होंने कहा साहब 2 एम्स बनाया। मैं जानना चाह रहा हूं, गोरखपुर में जो एम्स की नींव रखी गई और उसमें 106 एकड़ जमीन हमने दिया, एक बड़ा पैसा लगाया, लेकिन इनको एक्सपेंशन करना था, ये एक्सपेंशन नहीं कर पाए। केवल 20 विभाग उसमें वर्क कर रहा है। एम्स में 42 विभाग होता है मैडम, लेकिन 20 विभाग वहां पर चल रहा है, 22 विभाग चल ही नहीं रहा है। एक बात। दूसरी बार रायबरेली में एम्स की जमीन हमने दी, वहां पर बड़ा पैसा लगाया, आज तक उसका जो है वो उद्घाटन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये केवल शोबाजी करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं, सब ये जिला अस्पताल रहे हैं, इसको अपग्रेड किया जा रहा है। और इस जिला अस्पताल में सबसे शुरुआती दौर पे समाजवादी पार्टी ने इसकी नींव रखी थी और समाजवादी पार्टी ने नींव रख करके इसको प्रमोट करने की कोशिश किया था, लेकिन आज ये श्रेय लेने का कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे साहब हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा मैं काम कर रहा हूं। साहब मैं जानना चाह रहा हूं, गोरखपुर जैसी जगह पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस का वार्ड हमने 500 बेड का बच्चों के लिए बनाया। इन्होंने क्या किया? जो गोरखपुर में नहीं कर सकता वो दूसरे शहरों में क्या करेगा? अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और इतने ही अगर स्वास्थ्य को लेकर संजीदा होती समाजवादी पार्टी की सरकार, तो महामारी में आज वो अस्पताल काम आते वो आप नहीं कर पाए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, समीर जी, एक मिनट आपके पास भी आती हूँ। एक मिनट रुकिए गौरव जी, अब आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे शुरू हो चुके हैं, कांग्रेस कैसे देख रही है? क्योंकि एक दमदार छवि स्थापित करने की कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट की उत्तर प्रदेश में। देखिए, बनारस के लोगों को तो आदत पड़ गई है कि जब इलेक्शन पास आता है तो हमारे जो सांसद हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो अपना घूमने चले आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। इसके पहले 8 घंटा रहते थे, उसके पहले 12 घंटा रहते थे, 14 घंटा रहते थे, इस बार 3 घंटा रह रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा और 2024 आता जाएगा, जो मुरली मनोहर जोशी जी की हालत थी कि वो कम समय बिताने लगे थे, उसी तरह से मोदी जी भी यहाँ बिताया करेंगे। अभी 3 घंटे के लिए आ रहे हैं, तो धीमे धीमे आप देखिएगा 1 घंटे के लिए आया करेंगे। दूसरी बात, हम लोग की आदत पड़ गई है कि बहुत बड़ा, अरे गनीमत है, इस बार तो केवल 5,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो 10-20 हजार, 30 हजार, 80 हजार, 90 हजार करोड़ से नीचे बातें नहीं करती है भाजपा, या बातें नहीं करते हैं मोदी जी, इतना बड़का करते हैं। और ये जो कुशीनगर के एयरपोर्ट की बात हो रही है, पूछना चाहिए क्या अडानी को देंगे कि अंबानी को देंगे? किसके पैसे से बना और किसको दे दिया जाता है? विकास की अगर बात की जाए, नहीं, मैं कह रही हूँ जो प्रियंका गांधी ने कहा कि 40% आरक्षण सीटों में मिलेगा, स्कूटी और टैबलेट दिए जाएंगे छात्राओं को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।